तो अभी तक हमारे साथ थी आदरणीय संगीता अहलावत जी, और अब हमारे मध्य उपस्थित हो गई हैं उत्तराखंड देहरादून से ही निधि गोयल जी, जो ज्ञान विज्ञान सद्भाव सादगी सबकी निधि हैं अगर हम इनका व्यक्तित्व देखें। और यही व्यक्तित्व इनकी कविताओं से भी परिलक्षित होगा। मैं समय व्यर्थ नहीं करूंगी और निधि जी को मैं ये पटल सौंपूंगी। निधि जी आएँ और अपना काव्य पाठ करें। नीता जोशी जी आपका बहुत बहुत पटल पर स्वागत कर रही हैं। नीरू मेहरा जी आपका यहाँ पर स्वागत कर रही हैं। और मैं भी इस पटल के माध्यम से सभी श्रोताओं की ओर से, सभी साधिकाओं की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत निधि जी। निधि जी अपना माइक ऑन करिए। सॉरी। बहुत जी बहुत धन्यवाद आप सबका मेरा स्वागत करने के लिए भी और मुझे यहाँ के लिए प्रोत्साहन देने के लिए भी। ओके, जी ऑडिबल है? यस यस। बहन पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा वर्णन किया मेरे नाम का। पर सबसे पहले मैं अपनी माँ शारदे को नमन करना चाहूंगी। स्वागत। अपने कुछ शब्दों में माँ शारदे का वंदन करना चाहूंगी। कहूंगी कि मेरे से जो अगले कुछ क्षणों में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा भी करें। नमो अनंत शारदे नमामि हंसि वाहिनी, नमो अनंत शारदे नमामि हंसि वाहिनी, स्वरासलोचनी तुम्ही नमामि ज्ञानदायिनी, स्वरासलोचनी तुम्ही नमामि ज्ञानदायिनी, सरस्वती कृपा करो नमामि मां प्रकाशिनी, सरस्वती कृपा करो नमामि मां प्रकाशिनी, कृपा करो सुहासिनी नमामि मां सुभाषिनी, ध्यान दो सुभाषिनी नमामि मां सुहासिनी। प्रणाम मां। बहुत खूब बहुत खूब, बहुत सुंदर मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा सब कर रहे हैं। और वाकई आपने स्वर देवी को हमारे मध्य उपस्थित कर दिया है अपने मधुर स्वर से। जी आप धन्यवाद अपनी अगली रचना रखिए। जी। सबसे पहले पटल पर मैं पटल का स्वागत करना चाहूंगी। अध्यक्ष श्री जोशी जी का, निदेशक सॉरी अध्यक्ष श्री नवल जी का, और जोशी जी निदेशक, हमारे कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं नीलम आभा जी का, नीलम वर्मा जी का, आभा चौधरी जी का, और साथ ही नीता जोशी जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पटल पर आने का दूसरा मौका दिया। तो मैं जी आप जी सबसे बहुत स्वागत करना चाहूंगी। आप ही के लिए दो तीन चार पंक्तियां लिखी हैं इस पटल जो आप लोग आगे तक ले जा रहे हैं। जाने अनजानों को साथ लिए, जाने अनजानों को साथ लिए, चल दिए नई राह पर। आप सभी, हम सब जाने अनजानों को साथ लिए चल दिए नई राह पर, कीर्तिमान स्थापित किए, गीत संगीत कविता, गीत संगीत कविता को जीवन मानकर, गीत बहुत संगीत कविता को जीवन मानकर। बहुत आप खूब बहुत सबका खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चार और शब्दों हमारे, में मैंने कहा। जी जी, हमारे हृदय से भी इस पटल के लिए सभी के जो भी इनसे जुड़े हैं यही भाव रहते हैं। और वाकई इस पटल के माध्यम से हमें कई बड़े लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता बिल्कुल है। सबसे पहले तो जोशी जी का हम आभार ही व्यक्त करते हैं। और डॉक्टर हरीश नवल जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। निधि जी आप अपनी बहुत अगली रचना धन्यवाद पटल पर का। रखिए। जी जी। जी तो रचना हम पाठ करने यहाँ आए हैं, तो मैं पहले सबसे पहले अमृत महोत्सव की तरफ बढ़ते हुए अपने जवानों को और शहीदों को याद करते हुए चार पंक्तियां कहना चाहूंगी। शहीदों को नमन और उन जवानों को नमन जिनके दम से हैं हम। हमारे शहीदों को नमन, उन जवानों को नमन जिनके दम से हैं हम। उस माँ को सलाम, उस माँ को सलाम, उस पिता को वंदन, उस पिता को वंदन, उस माँ को सलाम, उस पिता को वंदन जिसकी सोच ने बढ़ाए बेटे के कदम। हम बहुत उनके खूब। कृतज्ञ तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले मैं वंदन करूंगी उन माँ का और उस पिता का जिसने अपने बच्चे को हम सबकी रक्षा के लिए सरहद पे भेजा है। उस माँ को वो सलाम, उस पिता को वंदन जिसकी सोच ने बढ़ाए बेटे के कदम। कृतज्ञ हैं हम उनके, कृतज्ञ हैं हम उनके, कर्जदार हैं सासे, कृतज्ञ हैं हम उनके, कर्जदार हैं सासे, कि अपनी धरती पे बैठे हैं आज गुले गुलजार हैं हम, कि अपनी धरती पे बैठे हैं
आज बुले गुलजार हैं हम, शब्द नहीं मिलते मुझे भाव बताने को, शब्द नहीं मिलते मुझे भाव बताने को, अंतर मन तक व्यथित, अंतर मन तक व्यथित, अपनी खुशियों के देनदार हैं हम, अपनी खुशियों के देनदार हैं हम, जवानों को नमन जिनके दम से हैं हम। बहुत खूब, बहुत खूब। और पटल भी कृतज्ञता व्यक्त करता है उन सभी जवानों के लिए। नीता जोशी जी का कमेंट अभी था यहाँ पे, मैं सर से बोलूँगी कि दोबारा वो कमेंट आए और मैं पढ़ूँ इसे, कि उस माँ को सलाम, पिता को वंदन, कृतज्ञ हैं हम। वो भी यही बात यहाँ पे रख रही हैं। और अनुराग अगम जी धन्यवाद, आपकी रचना को कह रहे हैं कि बहुत सुंदर रचना निधि जी। जी निधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी जी रचना मैं कहना चाहूंगी, हम यहाँ पर माँ शारदे को वीणा, हमने यहाँ नाम दिया है, क्या पल्लवी बताओगे प्लीज, नाम बताओ। इस हाँ आंदोलन का हम क्या नाम दे रहे हैं, अभियान का? अच्छा मैं अच्छा, इसे इस आंदोलन अभी और हाँ अभियान के जी नाम से ही जानूंगी। हाँ, इसका नाम है वाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं का हिंदी हाँ जी, रचना सॉरी पर। मैं नाम भूल जी गई, मैं आपसे फिर पूछ हाँ रही हूँ। हाँ, जी जी, तो पटल पर वाणी में, है अंकित। जी हाँ अंकित है, मुझे भी जी दिखाई नहीं दे रहा, चश्मे से भी नहीं दिख रहा है, बताओ। कोई बात नहीं। स्वागत है आपका, स्वागत है आपकी, थैंक यू। वाक्पटुता को भी नमन। तो आपने नाम दिया वाणी, हाँ जी, माँ वाणी माँ भारती। भारती साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व। तो साहित्य जी साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व हम यहाँ मना रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार हम करते हैं, फिर से नमन करती हूँ चंद्रा जी का और नवल जी का, और साथ जुड़े सभी महिला जो शक्ति उनके साथ जुड़ी है उनका भी, कि उन सब ने ये मंच दिया हम सबको बोलने के लिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए सोचा था मैंने कि मैं पहले कहूँ एक हिंदी कविता, हिंदी के लिए कुछ लिखा था, तो हिंदी दिवस पर मैंने एक कविता लिखी थी, तो उसको पढ़ दूं, उसके बाद में, क्योंकि ये हमारा मंच जो है साधिकाओं का है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति पर इतनी कविताएं हो चुकी हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, कुछ भी बचा ही नहीं है, और इतना बच्चियों ने आकर इतना अच्छा अच्छा बोल दिया कि बस उनके सामने तो लग रहा है कि हम क्या ही बोले। तो अभी नहीं पहला जो मैं बोलना चाहूंगी जी जी, हिंदी के लिए चार स्वागत है शब्द। मैम। जी जैसे हम हिंदी दिवस मनाते हैं, एक निश्चित दिवस, एक निश्चित दिवस यानी दिन विशेष, एक निश्चित दिवस यानी दिन विशेष, जैसे अपना हिंदी दिवस, एक निश्चित दिवस यानी दिन विशेष, जैसे अपना हिंदी दिवस। दिन विशेष तो ठीक है, दिन विशेष तो ठीक है, पर क्यों आवश्यक है? दिन विशेष तो ठीक है, पर क्यों आवश्यक है? क्या हम हिंदी नहीं है? क्या हम हिंदी नहीं है? क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस? क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस जब हम स्वयं हिंदी हैं? क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस जब हम स्वयं हिंदी हैं? वार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, भूली बिसरी यादों को कभी प्यार से सजाते हैं कि हम परंपराओं को भूल न जाएं। वार मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, भूली बिसरी यादों को प्यार से सजाते हैं कि हम परंपराओं को भूल न जाएं, स्मरण कर विशेषताओं से जीवन सजाएं। आज हिंदी दिवस मनाना यूं हम हिंदी कहीं भूल न जाएं। आज हिंदी दिवस मनाना यूं कि कहीं हम हिंदी भूल न जाएं। जल पुरुष व्योहार जी ने शायद ये बहुत पहले ही समझ लिया था। जल पुरुष व्योहार जी ने शायद ये बहुत पहले ही समझ लिया था, और दिन विशेष को हिंदी दिवस मनाने पर जोर दिया था, और दिन विशेष को हिंदी दिवस मनाने पर जोर दिया था। भारत हमारा विविधताओं का देश है, अपना भारत विविधताओं का देश है, बड़ा भाग यहाँ हिंदी विशेष है, बड़ा भाग यहाँ हिंदी विशेष है। सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं, अपनी हिंदी भी उनमें से एक है, अपनी हिंदी भी उनमें से एक है। धीरे धीरे संस्कृत दूर हो रही, धीरे धीरे संस्कृत दूर हो रही, अब केवल हिंदी ही शेष है। ऐसी रची बसी है सब में कि ये भारत की भाषा विशेष है। धीरे धीरे संस्कृत भी दूर हो रही, अब केवल हिंदी ही शेष है। ऐसे रची है सब में कि ये भारत की भाषा विशेष है। आज मन में एक बात आ रही है, आज मन में एक बात आ रही है, क्या आज का दिवस, हिंदी दिवस, ये हिंदी दिवस पे लिखी थी इसलिए मैं कह रही हूँ, क्या आज का दिवस या दिन विशेष हिंदी दिवस देश में सभी मनाते हैं? क्या आज का दिवस, या फिर मैं कहूँ ये दिवस विशेष, क्या देश में सभी मनाते हैं?
या ये केवल सरकारी कार्यालयों में ही शेष है? या ये केवल सरकारी कार्यालयों में ही शेष है? मन आहत हो किसी का, ये मेरा उद्देश्य नहीं। मन आहत हो किसी का, ये मेरा उद्देश्य नहीं, लेकिन आहतपन की कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे कोई गुरेज नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। निधि जी, बहुत ही सुंदर। और अनीता जोशी जी कह रही हैं कि हिंदी हमारा स्वाभिमान। यशोदा मैठानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बोल रही हैं बहुत सुंदर। अनुराग अगम जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा है निधि जी। और वाकई जो एक औपचारिकता के रूप में ये दिवस मनाया जाता है, आपने उस पर कठोर प्रहार किया है। बहुत ही अच्छी रचना आपकी। धन्यवाद। जी मेरे दिल को छूती है ये बात कि हम विशेष रूप से हिंदी दिवस मनाने लगे हैं, और हम उसी दिन क्या हिंदी मनाते हैं? हिंदी तो हमारे रग रग में है, तो हमसे बिल्कुल ना बिल्कुल। नाम दे तो अच्छा है। पर चलिए, अच्छा है, कहीं हम भूल न जाए। हम तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इसलिए अभी जी इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं महिला शक्ति की हम बात कर रहे थे। अभी इतनी सारी बातें आई कि माँ के स्वरूप को लेकर के, और हम महिलाओं की शक्ति की बात करें, तो महिलाओं का जो अपना जो स्वभाव है वह स्वयं उसकी शक्ति है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसी बात को मैं अपनी कुछ कविताओं में यहाँ पे रखना चाहूंगी। तो सबसे जी पहले एक स्वागत। कविता में कहना चाहूंगी, मन से। सभी महिलाओं को समर्पित है कविता, मन से। बहुत ही दिल को छूती हुई हम सभी महिलाओं के लिए। आप मेरे शब्दों से शायद समझ जाएंगे। बनाना है सबके मन का, बनाना है सबके मन का, पर बनाना है मन से। बनाना है सबके मन का, पर बनाना है मन से। कितना बड़ा दिल है औरत तेरा, सबके लिए जीना है, पर जीना है मन से। बहुत कितना खूब। बड़ा दिल है औरत तेरा, सबके लिए जीना है, पर जीना है मन से। कितनी गहराई सोच है तेरी, कितनी गहरी सोच है तेरी, जिसमें सब है। कितनी गहरी सोच है तेरी, जिसमें सब है, और सबके लिए सोचना है मन से। मन से कितनी बहुत खूब। गहरी सोच है तेरी कि सबके लिए सोचना है, पर सोचना है मन से। ये तू ही हो सकती है, ये तू ही हो सकती है जहां में, ये तू ही हो सकती है जहां में जिसकी सांसों में कोई और है। ये तू ही हो सकती है जहां में जिसकी सांसों में कोई और है, और तुझे जीना है मन से। मन से और तुझे बहुत जीना है खूबसूरत। मन से। धन्यवाद। खुद पर बहुत इतना सुंदर। जोर है तेरा, जी खुद पर इतना जोर है तेरा कि जीवन में जो भी करना है मन से। खुद पर इतना जोर है तेरा कि जीवन में जो भी करना है उसे वो करती है तू मन से। भाव नहीं आने देती चेहरे पर, भाव नहीं आने देती चेहरे पर, गर किसी काम में दर्द भी हो। भाव नहीं आने देती चेहरे पर, गर किसी काम में दर्द भी हो। द्वंद्व होता है दिलो दिमाग में, द्वंद्व होता है दिलो दिमाग में, पर काम लेती है मन मन से। से बहुत पर ही काम खूबसूरत लेती है रचना। मन से। मन से धन्यवाद। मन, मन जो निर्मल निश्चल निष्काम है, मन जो निर्मल निश्चल निष्काम है, सबके दुख में रोता है। मन जो निर्मल निश्चल निष्काम है, सबके दुख में रोता है। सुख में सुख देखता है, सुख में खुश होता है मन से, मन से, मन से। सुख में बहुत सुखी होता है, खुश होता है मन से, मन से, मन। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना। बहुत सारे कमेंट्स हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं कि बहुत खूब जीना है मन से। डॉक्टर तारा दीक्षित जी कह रही हैं बहुत ही अच्छी सबको रचना, बहुत धन्यवाद। कटु सत्य बताती हुई। और क्रिएटिविटी विद मिताली बोल रही हैं बहुत बढ़िया। और सुनील गोयल जी हमारे बीच हैं, वो कह रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान पर हम सभी को गर्व है। अनुराग अगम जी आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि निधि जी अगर आपने कोई घनाक्षरी लिखी है तो सुना दीजिए, आपके स्वर में बहुत ही अच्छी लगेगी। और वाकई बहुत अच्छी लगेगी। ये आपसे एक फरमाइश भी पटल पर आई है। स्वागत है आपका निधि जी। हाँ, अभी तो मेरे को समझ में नहीं आएगा इस तरह से। जी कोई विस्तार रूप से बताएं, कुछ ऐसा कुछ कहना हो तो। अभी मैं जो लेकर आई हूँ अभी सुनने का प्लीज कष्ट करें थोड़ा सा और मुझे आगे स्वागत है चलने के लिए स्वागत। नहीं कष्ट आगे नहीं है, चलने के आनंद आ लिए। रहा है। अरे कष्ट नहीं थैंक है, आनंद है। जी बोलिए। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी क्रम में हम आगे चलें। आज के लिए महिलाओं के लिए मैं जैसे बात कर रही थी, तो महिलाओं पर तो हम चलेंगे ही, और उससे पहले मैं एक छोटी सी कविता रखना चाहूंगी, किताबों के चेहरे। किताबों के चेहरे। अब यहाँ पर मैंने किताबों के चेहरे पर इंसान के व्यक्तित्व को परखने के लिए, समझने के लिए कुछ लिखा है। इंसान का व्यक्तित्व, किताबों के चेहरे।
किताबों के चेहरे सजाए जाते हैं, किताबों के चेहरे सजाए जाते हैं, रंग बिरंगे रंग लगाए जाते हैं, किताबों के चेहरे सजाए जाते हैं, रंग बिरंगे रंग लगाए जाते हैं। सब मोहित हो पहले, सब मोहित हो पहले, किससे मिलेंगे ये सोच चेहरों के नाम भी बनाए जाते हैं। क्या बात है। सब मोहित हो पहले, किससे मिलेंगे यह सोच चेहरों के नाम भी बनाए जाते हैं। एक ही बात कहती बहुत सी किताबें, एक ही बात कहती बहुत सी किताबें, मगर चेहरे अलग अलग बनाए जाते हैं। एक ही बात कहती बहुत सी किताबें, पर चेहरे अलग अलग बनाए जाते हैं। बात तो बस चेहरों की है, बात तो बस चेहरों की है। चेहरा आकर्षक हो तो सब ठीक है, बात तो बस चेहरों की है। चेहरा आकर्षक हो तो सब ठीक है। बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे किस तरह किताब लिखी है, बाद में देखेंगे किस तरह किताब लिखी है। क्या क्या समेटे हैं खुद में, क्या क्या बातें लिए हैं, क्या 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 बात है। समेटे हैं खुद में, क्या क्या बातें लिए हैं। यही तो होता है जग में, यही तो होता है जग में। पहले चेहरा पढ़ा जाता है, फिर किताब बोलती है। यही तो होता बहुत है जग सुंदर। में, पहले चेहरा पढ़ा जाता है, फिर किताब बोलती है। रूबरू होते ही फितरत से, रूबरू होते ही फितरत से कई बार चेहरे गुम से हो जाते हैं। रूबरू होते ही फितरत से कई बार चेहरे गुम से हो जाते हैं। याद रहती है किताबों की बातें, फिर याद रहती है बस किताबों की बातें। और बातों में अगर कुछ खास हो, और बातों में अगर कुछ खास हो, तो ही चेहरे याद रह जाते हैं, तो ही चेहरे याद रह पाते हैं। तो ये इंसान का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा सा है। शायद आपको पता नहीं कैसे समझा होगा। नहीं, मैंने बहुत सही शब्दों अच्छा में सा कहा कि नहीं मुझे नहीं पता। बहुत आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, बहुत बढ़िया बिंब, बिल्कुल अद्विक आपकी कविता है। आज से पहले मैंने तो ऐसी कविता नहीं सुनी है। और नीलू मेहरा जी भी कह रही हैं, वाह, पहले चेहरा पढ़ा जाता है फिर किताब बोलती हैं, वाकई। यशोदा मैथानी जी कह रही हैं, क्या खूब। अनुराग अगम जी कह रहे हैं, वाह वाह, बहुत बहुत वाकई शुक्रिया आप बहुत लोगों का। अच्छा आप पढ़ रही हैं जी। आप लोगों जी। का उत्साहवर्धन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं पहली बार ही इस पटल से जुड़कर के बाद मुझे अपनी कविताएं, अपनी मन की बातें कहने का मौका मिला। और ये मौका मुझे, मैं बार बार कहूंगी, पल्लवी बहन की में मिला, जिन्होंने मुझे इस जिन्होंने मुझे इस पटल से अवगत करवाया और यहाँ पर मुझे मौका दिया। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई है सुनने वाला। और आपको पता ही है, कवि और कवियत्री तो ऐसे ही होते हैं, नहीं, उनकी कोई हमें सुन लेता है हमें तो अच्छा होता है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। हमें सुनने वाले हैं, हमें सुनने वाले मैजिक मैन हैं जो कभी कभी ओह, दिखते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो सुन रहे हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो, जी। हमें तो अच्छा लग रहा है ना कि हमें कोई सुन रहा है, और वो सुने पल्लवी जी, जिनको। पल्लवी जी, हम भी हैं आपको सुनने वाले। आप सबको ध- नमन, सबको सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद सबका। नीता जी, धन्यवाद नीता जी, आपका बहुत नीता जी बहुत। धन्यवाद। जी। अच्छा, सर तो बोल दिया और मैम को छोड़ दिया आपने। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैंने मैंने अपना जब प्रारंभ ही किया था, तो मैं तो आप लोगों को नाम ही साथ लेती हूँ, निदेशक सह निदेशक के रूप में नहीं। मैं हमेशा आपको शिव शक्ति कहती हूँ। अरे, तो मेरे लिए तो आप दोनों साथी हैं हमेशा, एक दूसरे के बिना बिल्कुल आप बिल्कुल ना शिव पूरा बिल्कुल, ना शक्ति धन्यवाद पूरी। धन्यवाद। बिल्कुल। जी। दोनों, जी। दोनों जी आप जी साधक नी की तरह साहित्य की सेवा कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। इसी जी। क्रम में आगे चले चले पल्लवी। स्वागत 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 हम्म, निधि जी। हम्म। तो एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी, जो बहुत पहले मैंने लिखी थी कभी। ख्वाहिशें। एक इंसान, सबकी ख्वाहिशें होती हैं, और ये ख्वाहिशें क्या बातें करती हैं, और ये ख्वाहिशें क्या बातें करती हैं। जब इंसान, हम सबकी ख्वाहिशें हैं, और ख्वाहिशों की भी अपनी एक महफिल है। वो महफिल में बैठी क्या क्या बातें कर रही हैं। इंसान की ख्वाहिशों का कोई ठिकाना नहीं, वो कह रही हैं, इंसान की ख्वाहिशों का कोई ठिकाना नहीं। मिल जाएगा खुदा फिर भी गुजारा नहीं, क्या मिल बात जाएगा खुदा फिर भी गुजारा नहीं। हसरतों की महफिल जमी ही रहती है, हसरतों की महफिल जमी ही रहती है। पर एक को हासिल दूजी का सहारा नहीं, क्या पर बात है, एक को बहुत खूब। हासिल दूजी का सहारा नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया। एक को हासिल दूजी का सहारा नहीं। एक बोली, हसरतें बातें कर रही, हसरतें ख्वाहिशें। एक बोली, चल आज तेरी बारी है। एक बोली, चल आज तेरी बारी है। उसने कहा चल हट, उसने कहा चल हट, तेरे पास जाना मुझे गवारा नहीं।
उसने कहा चल हट, तेरे बाद जाना मुझे गवारा नहीं। उनकी भी अपनी ईगो होती है, देखिए। तो उसने कहा कि चल हट, तेरे बाद जाना मुझे गवारा नहीं, यूं तो हम एक हैं, यूं तो हम एक हैं पर है जुदा जुदा, यूं तो हम एक हैं पर है जुदा जुदा, तुझे पाकर मेरी चाह न करे, तुझे पाकर मेरी चाह न करे, ऐसे मेरे मिजाजे यारा नहीं, क्या ऐसे बात। मेरे मिजाजे यारा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों का कोई ठिकाना नहीं, मिल जाएगा खुदा फिर भी गुजारा नहीं। फिर बातें करती हैं, वो हम पे तरसते हैं, वो हम पे तरसते हैं, हम लुत्फ उठाते हैं, वो हम पे तरसते हैं, हम लुत्फ उठाते हैं, जमी पे ऐसा दिलकश और कोई नजारा नहीं, जमी पे क्या ऐसा बात है। दिलकश और कोई नजारा नहीं, अपनी गिरफ्त में लिए बैठे हैं हम उनको, अपनी गिरफ्त में लिए बैठे हैं हम उनको, छोड़ते बनता नहीं और पास जाना हमें गवारा नहीं, क्या छोड़ते बात। बनता नहीं और पास जाना हमें गवारा नहीं, जितना तरसेंगे और पास आएंगे, जितना तरसेंगे और पास आएंगे, इंसान की फितरत का या रब कोई किनारा नहीं, मिल जाए अगर खुदा फिर भी गुजारा नहीं, फिर भी गुजारा नहीं। जी, जितना तरसेंगे और पास आएंगे। बहुत बिल्कुल। ही खूब बहुत ही खूब आपकी पंक्तियां हैं। और ख्वाहिशों की ये महफिल भी ऐसी महफिल है जहाँ बहुत कम ही किसी का आना जाना होता होगा, कोई इतने दिल से इसको सोचता होगा। नीलू मेहरा जी कह रही हैं ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अभी अभी जैसे कि निधि जी ने बताया है कि हसरतों का भी अपना ईगो है, दोनों एक दूसरे के पास जाने को राजी नहीं है। सुनील गोयल जी कह रहे हैं कि वाह निधि जी। अनुराग अगम जी कह रहे हैं कि निधि जी बहुत बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत आपको बहुत प्रणाम। धन्यवाद अनुराग जी, आपको आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम कह रहे हैं। मैंने जी। इसलिए पहले भी कहा कि जाने अनजाने लोग इस पटल से जुड़ रहे हैं, मैं आपको नहीं जानती, अनुराग जी को लेकर आप इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत और आप देख रही धन्यवाद, होंगी कि आपका आभार। आदरणीय हरीश नवल जी भी आपको, आपकी बहुत बहुत कविताओं प्रणाम की, सर। आपकी पंक्तियों की सराहना कर रहे हैं। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, मैं तो आपके मैं पल्लवी से पूछ भी रही थी कि ये कौन है, क्योंकि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना आपका नाम सुनती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं आपसे कभी बात करूं लेकिन ऐसा मेरा वो नहीं है, हिम्मत नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, उनसे आप लोगों ने उनसे इतना बात मुझे करने time उनसे दिया। बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा हमको भी, मुझे हाँ। भी। वो बहुत हाँ। बड़े सुप्रसिद्ध विश्व वही के तो। व्यंग्य, हिंदी हम। व्यंग्यकार हैं। बहुत विधाओं जी। में वो लिखते हैं, बहुत ही हाँ। हमारे साहित्य जगत के बहुत बड़े वरिष्ठ, जो कहें हमारे साहित्यकार हैं। व्यंग्यकार हैं, मतलब साहित्यकार व्यंग्यकारों हैं। में उनकी गिनती। और तो उसके अलावा इतनी। भी उनके व्यक्तित्व की बहुत बहुत सारी विशेषताएं, बहुत अच्छे हम्म। चित्रकार हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनका पूरा परिवार साहित्य को समर्पित है। तो इतने जरूर कभी बड़े महान व्यक्ति अगर हमें बिल्कुल कह रहे हैं ओके बढ़िया, तो हमारे लिए यही बहुत है, हमने बिल्कुल सोचा हमने बिल्कुल बात कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मेरा सौभाग्य है कि कभी होगा, बिल्कुल। अगर कभी हम उन्हें रूबरू देख पाएं। बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल। ख्वाहिशों की महफिल में मेरी भी ख्वाहिश ओह। है, हसरत भी है। बिल्कुल, मैं भी स्वयं उनसे मिलना ये चाहती हूँ। ख्वाहिशों की महफिल कभी पूरी नहीं होगी। जी बहुत जी, बढ़िया। स्वागत मेरी स्वागत है ख्वाहिशें आपका। ख्वाहिशें पूरी होंगी अगर आप दिल्ली आना चाहेंगी। जब हम प्रोग्राम रखेंगे दिल्ली में तो बिल्कुल आप आए और उनसे मिले, क्योंकि बहुत ही विशाल हृदय के हैं वाकई आदरणीय जितने हरीश जी। और उनकी मैम विशेषता आपने सही में बहुत ही महान है। जी आपने कह जी दिया मैम, हमारा हम मिल लिए, हमें ऐसा लग रहा है, अगर आपने मेरे को भी इसमें सम्मिलित किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी निधि जी, आप अपनी अगली रचना ठीक। रखिए। जी। टाइम हो गया। अच्छा, नहीं एक नहीं, मैं अभी पढ़ना है, चाहूंगी। बिल्कुल समय है आपके पास, पढ़िए। जैसे मैंने शुरू से कहा कि हम यहाँ पर माँ वाणी, माँ शारदे को लेकर चले हैं, और साधिकाओं को और महिला शक्ति को लेकर चले हैं, लेकिन हम महिला शक्ति के साथ साथ कभी भी पुरुष शक्ति को भूलते नहीं हैं। और मैंने कहा कि जो नारी शक्ति है उसका अपना निर्मल स्वभाव ही सब कुछ है। तो अगली कुछ बिल्कुल पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं, उसको जरा दोनों को समर्पित। नारी शक्ति की जब हो बात, नारी शक्ति की जब हो बात, याद आती है कोमल सौम्य कर्मठ सहज भाव। नारी शक्ति की जब हो बात, मत भूलो याद रखो कोमल सौम्य कर्मठ सहज भाव, नारी शक्ति पूछो राम से, नारी शक्ति पूछो राम से, कैसे विवाह होते ही सीता बनी वनवासी है, कैसे विवाह होते ही
सीता बनी वनवासी है, नारी शक्ति पूछो एक पुत्र से, कैसे भावनाओं से भरी माँ मिटाए सदा उसकी उदासी है। कैसे भावनाओं से भरी माँ मिटाए सदा उसकी उदासी है, नारी शक्ति पूछो राम से, कैसे विवाह होते ही सीता बनी वनवासी है, नारी शक्ति पूछो पुत्र से, कैसे भावों से भरी माँ हर पल मिटाए उसकी उदासी है। माँ अथाह प्रेम सीता जी का, अथाह प्रेम सीता जी का, मैम सॉरी मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं। मिटाए सदा उदासी है, काल चक्र का खेल है, काल चक्र का खेल है कैसे, केकई ने वर मांग लिया, केकई ने वर मांग लिया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, तो यहाँ पे नारी शक्ति तो केकई में भी है, पर इसको मैंने इस तरह से कहा है कि काल चक्र का खेल है कैसे, केकई ने वर मांग लिया, अपने प्रिय पुत्र को उसने ही वनवास दिया। भिन्न भिन्न सब लोग हैं जग में, भिन्न भिन्न सब लोग हैं जग में, बुद्धि कहाँ एक जैसी है, भिन्न भिन्न सब लोग हैं जग में, बुद्धि कहाँ एक जैसी है, नारी ही बल बनी राम का, वन में बनी वो दासी है। सीता ही बनी बल राम का, वन में बनी वो दासी है। अथाह प्रेम सीता जी का, अथाह प्रेम सीता जी का, राम लंका जीत कर आए हैं, अथाह प्रेम सीता जी का, राम लंका जीत कर आए हैं। अथाह प्रेम था मैया यशोदा का, शाम नटखट कान्हा कहलाए हैं। अथाह प्रेम था यशोदा जी का श्याम नटखट कान्हा कहलाए हैं। हर माँ प्यार करे कान्हा जैसा, हर माँ प्यार करे कान्हा जैसा, बेटे का करे दुलार है। हर माँ प्यार करे कान्हा जैसा, बेटे का करे दुलार है। छिपाकर रखे हर आँच से, छिपाकर रखे हर आँच से, अपने बच्चों की खाल है। रोता रोता बच्चा माँ के पास ही आता है, रोता रोता बच्चा माँ के पास ही आता है। प्रकृति ने संबंध रचाइए कोई झुठला नहीं पाता है, प्रकृति ने संबंध रचाइए कोई झुठला नहीं पाता है। प्रेम भाव से स्त्री विशेष ने, प्रेम भाव से स्त्री विशेष ने युग परिवर्तन कर डाले हैं, प्रेम भाव से स्त्री विशेष ने युग परिवर्तन कर डाले हैं। कर्तव्यों से डिगी नहीं वो, कर्तव्यों से डिगी नहीं वो, नए नए कीर्तिमान रच डाले हैं। सहज भाव बालिका का, सहज भाव बालिका के, ना समझो तुम नादानी तुम, सहज भाव बालिका का, ना समझो नादानी तुम, समझदार वो सदा रही है, समझदार वो सदा रही है सहनशीलता की निशानी बन, सहनशीलता की निशानी बन। नारी पुरुष, अगली पंक्तियों में नारी पुरुष को कहा गया है समान रूप से, दोनों साथ चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं। माँ बेटा, बहन भाई, पिता बेटी, वल्लभ भार्या। क्या नारी पुरुष के रूप में देखिएगा, दोनों साथ साथ चलते हैं। माँ बेटा, बहन भाई, पिता बेटी, वल्लभ भार्या। संग संग रोते संग हंसते हैं, संग संग रोते संग हंसते हैं, कदापि वो अलग नहीं है। संग संग रोते संग हंसते हैं। नारी पुरुष समान है, नारी पुरुष समान है, बस समझने में विज्ञान है, बस समझने में विज्ञान है। और आज के दौर में दोस्ती के साथ वो, दोस्ती के साथ वो विचार आदान प्रदान करते हैं, दोस्ती के साथ वो विचार आदान प्रदान करते हैं। साथ पढ़ने वाले बच्चे स्वयं निखरने लगते हैं, क्या बात है। दोस्ती के साथ वो विचार आदान प्रदान करते हैं, साथ पढ़ने वाले बच्चे स्वयं निखरने लगते हैं। मान सम्मान एक दूसरे का उनको करना आता है, मान सम्मान एक दूसरे का उनको करना आता है। आज के युग विशेष में पिता बेटे बेटी में फर्क नहीं कर पाता है, आज के युग विशेष में पिता बेटा बेटी में अंतर नहीं कर पाता है। सच, अब थोड़ा सा कटाक्ष है, सच बहुत हो चुका उत्थान स्वयं का, सच बहुत हो चुका उत्थान स्वयं का, कब तक झूठी शान दिखाओगे। सच बहुत हो चुका उत्थान स्वयं का, कब तक झूठी शान दिखाओगे। हर बात में जो रो देती है, हर बात में रो देती जो बात करने वहीं पर आओगे। क्या बात है। महिलाओं के लिए कहा जाता है बात बात पे रोती हैं। सच बहुत हो चुका उत्थान स्वयं का, कब तक झूठी शान दिखाओगे। बात बात में रो देती जो बात करने वहीं पर आओगे। नारी हर रूप में शक्ति का स्वरूप है, नारी
हर रूप में शक्ति का स्वरूप है, हृदय विशाल रखती है वो, हृदय विशाल रखती है वो, ठंडी में गहरी धूप है, हृदय विशाल रखती है वो, ठंडी में गहरी धूप है। जानते हो तुम भी, जानते हो तुम भी, पर शायद कहने से डरते हो, जानते हो तुम भी, पर शायद कहने से डरते हो, इसीलिए उसकी हंसी उड़ाकर उसको छोटा करते हो। जानते हो तुम भी, पर कहने से डरते हो, इसीलिए उसकी हंसी उड़ाकर उसको छोटा करते हो। बड़े दिल की होती है नारी, बड़े दिल की होती है नारी, तभी चुटकुलों में भी आ जाती है, बड़े दिल की होती है नारी, तभी चुटकुलों में भी आ जाती है। कविता गीत भी उससे ही है, ये बात उसको बहुत भाती है, कविता गीत भी उससे ही है, ये बात उसको बहुत भाती है। सौंदर्य की अगर बात हो, उसे प्रकृति से जोड़ा जाता है, सौंदर्य की अगर बात हो, उसे प्रकृति से जोड़ा जाता है। देखो अनोखा व्यक्तित्व उसका, देखो अनोखा व्यक्तित्व उसका, हर बात में इठलाता है, देखो अनोखा व्यक्तित्व उसका, हर बात में इठलाता है। लास्ट की 4 पंक्तियां, समझो न तुम अबला उसको, समझो न तुम अबला उसको, वो सर्वशक्तिमान है, समझो न तुम अबला उसको, वो सर्वशक्तिमान है। अपनी माँ की आंख का तारा, माँ की आंख का तारा है वो, हर पिता का सम्मान है, हर पिता का सम्मान है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस गोल पृथ्वी की जो धुरी स्त्री है उसका आपने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन किया है और बहुत हमको आशीर्वाद भी मिल रहा है। नीलू मेहरा जी कह रही हैं मानवीय रिश्तों की सुंदर अभिव्यक्ति, माँ पिता बेटा बेटी, बाकी बहुत अच्छा प्रयोग। और कमलेश कुमार दीवान जी, आदरणीय दीवान जी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें इनका बहुत आशीर्वाद मिलता है। बहुत अच्छे कवि, अपने आप में साहित्यकार हैं और बड़े दिल की होती है नारी, सही कथन है, अच्छी रचना निधि जी ये भी कह रहे हैं। नीता जोशी जी लगातार आपको प्रशस्ति दे रही हैं। सविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रही है। और पटल की ओर से मैं भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त यहाँ पे करती हूँ। गोविंद गुप्ता जी भी वाह कह रहे हैं आपको, आपकी रचनाएं सबकी हृदय को छू गई, मनो मस्तिष्क को छू गई। सुनील गोयल जी भी कह रहे हैं नारी के विभिन्न रूपों का बहुत सुंदर वर्णन आपने यहाँ पे किया है। तो निधि जी आपने इस पटल की शोभा को, जी बिल्कुल, पटल की शोभा को बढ़ाया। आप यहाँ पर आई, आपने सुंदर सुंदर बहुआयामी रचनाओं को यहाँ पे रखा पटल के माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।